हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं स्कन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जैसे कि हमारे इस सुंदर सत्संग की परंपरा है, सर्वप्रथम एक भजन होगा। और आज भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कविता धवन जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को सादर नमन और जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। नाम प्रभु का मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझाए। नाम प्रभु का मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझाए। अंधकार को दूर भगा कर जीवन ज्योति जगाए। मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे भीतर नाम जगाया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गई सारी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गई सारी। राम ही राम गूंजे मन में, खिल गई ये फुलवारी। मेरे सतगुरु फूल खिलाया, और मन मेरा हर्षाया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया,
मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। राम नाम को जपने वाला, राम रतन धन पाए। राम नाम को जपने वाला, राम रतन धन पाए। जितना मन में जाप करे वो, आनंद बढ़ता जाए। सतगुरु ने झोली पाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। राम नाम की महिमा मेरे सतगुरु ने बतलाई। राम नाम की महिमा मेरे सतगुरु ने बतलाई। जपते जपते राम नाम की, आकर अलख जगाई। मेरे सतगुरु आन जगाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में सुख आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। पाया पाया पाया, मैंने राम रतन धन पाया। पाया पाया पाया, मैंने राम रतन धन पाया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मैंने राम रतन धन पाया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मैंने राम रतन धन पाया। पाया पाया पाया, मैंने राम रतन धन पाया। मैंने राम रतन धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। मुझे नाम की संपत्ति दीनी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन, बहुत धुन में और सस्वर, सुंदर स्वर, मधुर स्वर में आपने भजन गाया। मैंने राम रतन धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मुझे नाम की संपत्ति दीनी। एक एक अक्षर हीरे मोतियों से जड़ा हुआ इस भजन का। इतना सुंदर भजन हमारे सब लोगों के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और सदगुरुदेव के चरणों में पहुंचाने वाला, जिससे सभी लाभान्वित होंगे। सब बहुत तन्मय होकर आज के सत्संग में जुड़े रहेंगे और सत्संग का लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका जितना भी आभार व्यक्त करें कम है। मैं भजन को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, भजन बहुत ही सुंदर था, एक एक शब्द उसका याद रखने लायक था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई आपका। साहब, आज शाम को ये भजन मैं गुनगुना रही थी, सुन रही जी थी, जी तो मेरे मेरे मन में आया कि अब कभी जी। मौका मिलेगा ना तो यही भजन गाऊंगी। और तो देखिए शाम को आज ही सात मिल गया। बजे हाँ, शाम को 7 बजे भाई साहब का फोन आया कि आज आप भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं तो मन जी खिल जी। गया, मैंने कहा गुरुदेव ने आज तो बड़ी जल्दी सुन ली। मैंने कहा ये चलो। गुरुदेव की ही प्रेरणा आपके हृदय में हुई है और तभी आपने ये भजन आज सुनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर
निवेदन है कि आज का गुरुदेव का प्रवचन सभी सत्संगी भाई बहनों को सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। ऋग दृश्य विवेक हरिद्वार, प्रवचन 16 भाग 2। जितना ही तुम अपने ऊपर कुछ नहीं लादोगे, न कर्म लादोगे, करता ही नहीं हो, करने का ही याद नहीं है। गहरी नींद में तुम्हें कोई पाप के करने का ख्याल नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई धन का ख्याल नहीं, धनी नहीं हो, गहरी नींद में है कुछ। तो मैं जागा हूं, नींद नहीं है, लेकिन जैसे नींद में मैं निश्चिंत था, कुछ भी नहीं, ऐसे मैं जागा हूं। जगना मात्र, केवल ज्ञान मात्र। इसलिए एक संत का हमने नाम रखा ज्ञान मात्र, मात्र ज्ञान, बस। कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञेय नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई लेना नहीं, केवल जागा हूं, ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र, चेतन मात्र। बहुत समाधि है, कठिन है, पर चेतन मात्र। आप कहोगे नींद आ जाती है, धैर्य रखो, कब तक रहेगी? आपके पास इतवार की छुट्टी होगी, ठीक है ना? आप घबराओ मत, तुम लेट के ध्यान करो, लेट के। उस दिन ज्यादा खाना मत, थोड़ा सा हल्का जूस वगैरह ले लेना, चाहे नवरात्रि मना लेना, चाहे कोई उपवास नहीं। जैसे सरदार लोग किस दिन शादी करते हैं, उनका एक ही मुहूर्त है, इतवार, छुट्टी का दिन। तुम ढूंढते रहो मुहूर्त, वो छुट्टी देखते। समझ में आया? इसी तरह से तुम छुट्टी का दिन ध्यान के लिए चुन लो। छुट्टी का दिन, कोई काम नहीं है, और बहुत कम, बहुत हल्का सा जीने भर का खाओ। भूख परेशान न करे, भूख तुम्हारे मन को आकर्षित न करे, इतना हल्का सा कुछ ले लो और लेट जाओ। अब बस लेटे लेटे जागते रहो, श्वास लेते रहो, जागते रहो, सजग बने रहो, सजग बने रहो। धीरे धीरे दुनिया की यादें, दुनिया की कल्पनाएं याद आएगी कि मैं बड़ा पापी हूं, याद आएगी, वो किए जो है। इतनी जल्दी याद जाने वाली नहीं है। मैं निर्धन हूं, इतनी जल्दी निर्धनता निकाल लेते तो फिर ये काहे को मरे रहते धन के पीछे। इतनी जल्दी अपने ख्याल में से निकाल नहीं सकते, पर धीरे धीरे जिस दिन ये सब निकालने की क्षमता आ जाएगी, अपने में से सारा कचरा निकाल लोगे, उस दिन तुम प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य। आप अपनी चेतना में से मैं आदमी हूं, औरत हूं नहीं निकाल सकते, बड़ा कठिन है। हमने देखा पागल आदमी तुरंत नंगा हो जाता है, पागल औरत भी जल्दी नंगी नहीं होती। आप कहोगे पागल सब बराबर होते, नहीं होते। पागलपन में भी गहरा संस्कार काम करता है। स्त्री ज्यादा लज्जालु है, अधिक शर्म करती है। पागल हो जाएगी तो तुम्हारे जितनी बेशर्म नहीं होगी। आदमी ही तक क्यों नंगे हो जाते? आखिर पागलपन ने भी पक्षपात किया है। तो ध्यान में भी गड़बड़ होगी। तुम आदमी हो ये नहीं छोड़ पाओगे, हम स्त्री हैं ये नहीं छोड़ पाओगे। जागते ही तुम स्त्री हो जाओगे, सोचने लग जाओगे। आपके ख्याल में से स्त्री पुरुष पाप पुण्य घेरे रहेंगे। इसलिए मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस में से निकल जाना चाहिए।
इसलिए कहा ना हम मनुष्यों, मैं मनुष्य नहीं, ना हम देहो, हम देह नहीं, क्या है? हम चैतन्य है, सिर्फ चैतन्य। यदि देह रहे भी, धन बना रहे, पर अपने ऊपर धनी होने का ख्याल मत चढ़ाओ। धन बना रहने, धन धन है, मैं हूं, उसको जोड़ो मत। देह को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, कर्म को अपनी चेतना के साथ मत जोड़ो। फिर देखो तुम्हें कोई दुख हो, जाग करके अपनी चेतना में कुछ देर के लिए सबसे अलग हो जाओ, फिर सो जाओ। बहुत आनंद आएगा तो नींद नहीं आएगी, ये भी बता दो। इसमें भी आनंद आता है कि इतने दिन तक लदे रहे धन से, शरीर लादे रहे, आज सब कुछ फेंक दिया। अभी तो आप लदे फंदे हो, इतना क्या क्या लाद रखा है अपनी आत्मा में। यही बोझ है, यही मृत्यु है, यही दुख है। तुम अपनी चेतना में से सब कुछ निकाल दो, जागे, ग्रंथि निनवारा, गांठ खोलो, सबको हटा दो, तुम विशुद्ध चैतन्य रहो। कोई बात नहीं, भी नींद आए सो जाओ। एक बार सब साफ करके जगोगे, क्योंकि सब कुछ चिंताओं को आग लगा दी थी, फिर सोए थे, घर को आग लगा दी, सब ख्यालों में आग लगा दी, फिर आप सोए, फिर जागे। तो जहां सोए थे वहीं तो उठोगे। हरिद्वार में सोए तो कहा दिल्ली में उठोगे। तुम जब सोए थे तो क्या हो गए थे? आदमी। अभी आदमी रहते सो जाते हो, गरीब रहते सो जाते हो, मुक्त होके नहीं सोते, सोचते सोचते सो जाते हो, स्त्री की याद करते करते सो जाते हो, मित्र दोस्त की याद करते करते सो जाते हो। जब सो उसके पहले तुम बिल्कुल 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 तुम्हारे साथ कोई ना हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे सिवा, एकदम केवल केवल कैवल्य, अकेला, कोई और नहीं तुम्हारे साथ तुम हो। पर प्रकृति का नियम है, क्योंकि ये चिदाभास है, सोएगा तो नींद आ गई। पहले ही नहा धो के सोए थे, नहा धो के नाइट सूट पहन के। हाँ, विदेशी नहा धो के सोते हैं, हम लोग सो के नहाते हैं। जब सोते हैं ना तो उठ के नहाते हैं, विदेशी सोने के पहले नहा के सोते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने क्यों नहा धो के सोते हैं। शायद इसलिए कि महक न आने लग जाए। हम भी तुमको कहते हैं कि तुम सोने के पहले इतनी अच्छी तरह नहाओ, उस नहाने को नहीं कहता। ऐसे गंगा नहाओ, ऐसे शुद्ध ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा में, ध्यान गंगा में, ध्यान में जागो। और जब बिल्कुल शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, तब आराम से सो जाओ। न नींद आए तो जागे रहो, कोई नहीं कि सोई जाओ, ये हमारा कहना नहीं है। फिर सोने से घबराओ नहीं। और जब नींद खुल जाए, उतने ही शुद्ध, जितने शुद्ध सोए थे उतने ही शुद्ध निकल आओ। क्योंकि नींद में न कोई शुद्ध होता है न अशुद्ध होता है। शुद्ध नींद में गया तो शुद्ध आएगा, अशुद्ध नींद में गया तो अशुद्ध आएगा। नींद में कोई न शुद्ध कर सकता है न अशुद्ध कर सकता है। इसलिए मृत्यु में कोई संशोधन नहीं हो सकता। मृत्यु के पहले मृत्यु के पहले यदि तुम ब्रह्म हो गए हो तो भले मृत्यु हो जाए, नींद आ जाए, बेहोशी आ जाए,
यदि तुम मृत्यु के पहले ब्रह्म हो तो खूब बेहोशी रहे, जब कभी होश आएगा, नहीं आएगा तब भी ब्रह्म थे नींद आने के पहले, और आएगा होश तो ब्रह्म ही होने का आएगा। इसलिए जो नारायण हो जाते हैं मृत्यु के समय, नारायण की याद करते हैं, वो फिर नारायण ही होते हैं। ये सोने के समय बड़े मूल्यवान है, और जितना कीमती सोने का समय है उतने कीमती मरने का समय है। मरने के समय रोने का, दुखी होने का नहीं है। जैसे सोने का समय केवल ऐसे नहीं, उपन्यास पढ़ते पढ़ते नहीं सो जाना, किसी की चिंता करते करते याद में आ गई, जबरदस्ती नींद आ गई, नहीं हो तो सोने का इरादा तक नहीं था। दुनिया की याद में डूबे डूबे अचानक नींद ने तुमको दबा लिया। नींद साधना है, नींद नहीं, नींद के पहले साधना है। नींद के पहले समय मिल जाए तो सोना है, यदि 10 बजे तो 9:30 बजे आप बिस्तर पर चले जाओ। यदि मरना है कल तो आज अपनी खाट से नीचे उतर जाओ। खाट में नहीं मरना, खाट से उतरो, जमीन पे लेटो, अब मरने वाले हैं उसकी तैयारी करो, तैयारी करके मरो। अभी तो एक्सीडेंटली मर जाते, धोखे में मर जाते, एक्सीडेंटली सो जाते। सोने का उपयोग कहाँ है? इसलिए आप थोड़ी देर के लिए, नींद से डरना नहीं कि लेटे लेटे ध्यान करेंगे स्वामी जी तो नींद आ जाएगी, फिर दूसरी बात हो कितनी देर रहेगी। हिलना नहीं, डुलना नहीं, बस पड़े रहना। नींद आ जाए आने दो, जब जगना तब भी हिलना नहीं। ध्यान रखना, नींद खुल गई हिलना नहीं है, नींद खुल गई आंखें नहीं खोलना, नींद खुली है आंखें नहीं खोलना। याद रखना कि आंखें नहीं खोलना ध्यान में था, नींद आ गई कोई बात नहीं। ये तो याद है ना कि नींद ध्यान के लिए लेटे थे पर आ गई, बोलो आ गई नींद। ध्यान के लिए लेटे थे ना तो नींद आ गई कोई बात नहीं, तो जग गए तो याद आ गई ना कि ध्यान के लिए लेटे थे। ध्यान के लिए लेटे थे इसलिए हिलना नहीं है, ध्यान के लिए लेटे थे इसलिए आंखें खोलनी नहीं है, ध्यान के लिए लेटे थे इसलिए कुछ भी बोलना नहीं है। ये भी शिकायत नहीं करना, ध्यान के लिए लेटे थे कि स्वामी जी नींद आ गई, इतना भी मत कहो, आ गई हमें सब पता है, आइए तो आने दो। जग गए तो बिल्कुल निश्चिंत जगो, नहीं अभी निश्चिंत हो तो निश्चिंत रहो। नींद की याद करके छाती मत कूटो कि मुझे ध्यान में नींद आ गई, रो मत। आ गई नींद, ये बिल्कुल सच है, छिपाना क्या, नींद आ गई। लेकिन क्या हो गया, फिर तो जग गए, जग के फिर सावधान हो, फिर निश्चिंत रहो, जागे रहो। न नींद का दुख मनाओ, नींद का दुख न मनाओ, और न जग करके फिर दुनिया में लगो। दुनिया में लगो नहीं, फिर ध्यान में रहो, फिर जागे रहो जागे रहो जागे रहो, फिर नींद आ जाएगी, फिर नींद खुलेगी नहीं खुलेगी। 1-2 घंटे थोड़ा दिया है, सारा दिन इसी के लिए दिया है, तब तक आएगी नींद, तब तक नहीं खुलेगी नींद। 1 दिन इसी के लिए दे दो, फिर देखेंगे शरीर तो पड़ा हुआ है मुर्दे की तरह, मैं जग जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं जग जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, शरीर तो वैसे ही पड़ा हुआ। शरीर तुम्हें मरा हुआ सोया हुआ, क्योंकि इतनी देर वो ज्यादा सुन्न हो जाएगा। तुम कुछ न करो वो सुन्न हो जाएगा, और जब जागोगे वो मुर्दे की तरह, न हाथ हिलेगा न पैर हिलेगा, ऐसे पड़ा हुआ है। तुम जाग गए, पड़ा हुआ देखा, मुर्दे को देखा, जड़ देह को देखा, और कोई चिंता नहीं कि हाथ उठते नहीं स्वामी जी, न उठने दो, यही तो प्रैक्टिस करनी थी। इस तरह से सोने के पहले
ध्यान कर सकते हो। कई की कहते हम बैठ नहीं पाते, लेट तो पाते हो। हाँ, बढ़िया ध्यान। इससे अच्छा और क्या होगा? लोग बैठ नहीं पाते, रीढ़ सीधी नहीं रख पाते, लेट तो पाते हो सीधे, बस। और ये अभ्यास अभी से कर लो, क्योंकि अंत में भी लेट होगे। लेट के मरोगे कि बैठे बैठे? हमें मालूम है, बैठ के तो कोई योगी शरीर छोड़ेगा। ज्यादातर लेटे ही छोड़ोगे, तो वही अभ्यास पहले से करो। और यदि लेटे लेटे आ गया, तो जब डॉक्टर कह देंगे कि अब नहीं बच सकते, तो तुम उस समय ध्यान में जा सकते हो। देह छोड़ने का, दुनिया छोड़ने की प्रैक्टिस हो गई। ये एक ध्यान की पद्धति है। और ध्यान वालों को फिर, जिनको ध्यान नींद के पहले आने लग जाए, कभी कभी जब उठे तो तुरंत दुनिया में न आए। उठ के बैठ गए, लेटे रहे रात भर, मना नहीं, अब बैठ जाओ। बैठ गए, शरीर लेटे की जगह बैठा है, तुम अभी वैसे ही हो। सिर्फ शरीर में फर्क पड़ा, तुम्हारी चैतन्यता में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी अवेयरनेस में, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं। कोई दुनिया लादी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, करने का टाइम अभी है नहीं। ये ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह जागे हैं हम अपने ही, इसलिए प्रातः स्मरणीय। कई बार संतों के लिए भी बोलते हैं प्रातः स्मरणीय, वो इसलिए कि उनका स्मरण करो जो रोज स्मरण करते हैं, इसलिए। नहीं तो प्रातः स्मरणीय आपकी आत्मा ही है। हाँ, पर यदि इसमें रस नहीं आता, जरा ध्यान रखना, अब ये दूसरा है, पर ईमानदारी चाहिए। यदि आपको अपने केवल अकेले रस नहीं आता, तो जागो, आपकी चेतना में राम नाम तो हो सकता है, आपकी चेतना में गुरु का स्मरण तो हो सकता है। देह ही सही, उनकी याद से तुम्हें मन को अच्छा लगेगा। दुनिया की अभी याद नहीं करो, याद की छटनी करो। अभी इस वर्ष में अमृतसर में था, तो भगवान की बात याद आएगी। अर्जुन ने पूछा, केस केस च भावे से, किस किस भाव में मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ। ये उसके आधार पर बता रहा हूँ कि आप गुरुदेव की याद करो, राम भगवान की करो, कृष्ण की करो, पर शर्त ये है कि जिसके लिए तुम परम भाव रखते हो, तुम जिस पंथ के हो। सबको नहीं कहता कि राम की याद करो, वाहिगुरु की करो, पर वाहिगुरु की याद करते समय आपके अंदर क्या ख्याल आता है, क्या है वाहिगुरु। इसलिए जिसकी समीपता, जिसकी स्मृति से मेरे को प्रसन्नता भी रहे, नींद ना आए। हाँ, ऐसे परमात्मा की, ऐसे किसी गुरु की, ऐसे किसी रूप की, ऐसे किसी शब्द की, ऐसे किसी सब्जेक्ट की, ऐसे किसी तीर्थ की याद करो, जिस पवित्र भूमि की याद आते मन प्रसन्न हो। तो आप अपनी चेतना को, अपने मन को, आप अपने को किसी के पास, एकांत में भी पास, ध्यान रखो, हम एक शब्द बोल रहे हैं, एकांत में भी किसी के पास रहो। अकेले हो, सुबह उठे हो, अंधेरा है, कोई है ही नहीं, पर आपका इष्ट आपके साथ है। ज्यादा खंडन से कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए आप किसी के स्मरण में, आनंद में रहो।
जब पूर्ण तृप्त हो जाओगे तो आपका आकर्षण, आपका मन आनंद में डूब जाएगा, उसको अपने अंदर लाने, उसका तुम्हारा भेद मिट जाएगा। ये भी एक प्रेमाद्वैत है। इस तरह से पवित्रता आएगी, रसमयता आएगी, एकाग्रता आएगी और तुम्हें आसान पड़ जाएगी। इसलिए जिनका साकार में प्रेम है वो आंख बंद करके, क्योंकि आंख क्यों बंद करें, आंख नहीं बंद करेंगे तो इतनी भीड़ सामने है। आंख बंद करेंगे तो हम उसके साथ होंगे जिसके साथ होना चाहते हैं। वो मेरे साथ होगा जिसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। और बाहर न मुझे कोई देखता है न मैं किसी को। हम वहाँ हम हैं और हमारा ना, हम और हमारे इष्ट है, हम और हमारे देव है, हम और हमारा मंत्र है, हम और हमारा मंदिर है, हम हैं और हमारा गुरु ग्रंथ साहब है। इस तरह से आप अपने मन में एक चीज बिठाएं, बाकी दुनिया से छुट्टी हो गई। कुछ दिनों के बाद इस दृश्य से भी मन हट जाएगा, तब आप वहां पहुंच जाएंगे जहां हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य। गए आपके इधर जो बेकार के ख्याल थे वो चले गए, तो ये हानि नहीं है। साकार उपासना से, देवी देवताओं के ध्यान से आपको लाभ होगा। अब ये बात आपको देखनी है कि आपको क्या, कई लोग कहते हैं कि हमारा राम नाम में ध्यान ज्यादा लगता है, कई लोग कहते हैं हमको भगवान शिव का ध्यान अच्छा लगता है। बिल्कुल, जिस पर लगता है उसको ही ध्यान के लिए आप अपने अंदर बिठा लें तो आगे पहुंच जाएंगे। ये इसलिए मैं आज बता रहा हूं कि धीरे धीरे कार्यक्रम कल पूरा सुबह हो जाएगा तो हम कुछ सीखें जिसको रोज करें, जो आसान भी हो जाए, मेरे लिए आसान हो। ये ध्यान रहे, हमको जो सुगम पड़े वो आप कर सकते हैं। कौन सा नाम, कौन सा कीर्तन, जिस कीर्तन को सुन के गा के मन प्रेम में, आनंद में, भक्ति में डूब जाए। भगवान के गुणगान गाना गुरबाणी में तो बहुत ज्यादा है। गुण गोविंद गायो नहीं, माने भगवान की महिमा नहीं गाई, भगवान की महिमा नहीं सुनी। तो जब भगवान के गुणगान जिस गीत में होंगे, गाते गाते आपका मन भाव में डूब जाएगा। वैसे भी डूबता है कीर्तन में, उसमें कीर्तन में कुछ ध्वनि भी है, क्योंकि हमारी आदत है ध्वनि के साथ, केवल ध्वनि नहीं है, ध्वनि भी है, पर ध्वनि के साथ शब्दों का भाव भी है। कभी आप जब कीर्तन सुनेंगे तो ध्वनि के साथ कीर्तन के कुछ अर्थ हैं, उसकी कुछ भावनाएं हैं। इसीलिए जो भक्ति प्रधान गीत होते, केवल स्वर में मन लग सकता है पर अर्थ कोई नहीं, एकाग्र तो उसमें भी होगा। ये विदेशी लोग गीत का स्वर सुनते हैं, स्वर में, ध्वनि में मन लगता है, और ये मन में है कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को भी समझते हैं, उन शब्दों के अर्थ से हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है और हम धीरे धीरे समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। ये मत समझो कि साकार वाले वहां नहीं पहुंचते, साकार वाले भी वहां पहुंच जाएंगे, नाम जप वाले भी पहुंच जाएंगे, चक्र वाले भी पहुंच जाएंगे। पहुंचने का इरादा हो और तुम्हारा गुरु समझता हो सब कुछ, तो जहां तुम हो कहीं से यहाँ बिठाएगा, यहाँ से और जगह बिठाएगा, धीरे धीरे जहां गुरु है वही तुम्हें ले जाएगा। जो गुरु पूरा नहीं है वो जहां तक है वही तक ले जाएगा, ये ध्यान रखना। ले तो वो भी जाएंगे, कई ऐसे गुरु हैं
जो पीते खाते नहीं, तुम्हारा पीना खाना छुड़ाएंगे। नहीं उन्हें ब्रह्म का पता, नहीं उन्हें सुमिरन, लेकिन ये अच्छा ही है, तुम्हें कई बुराइयों से बचा लेंगे, उनका भी हमें सम्मान है। इसलिए हम धीरे धीरे किसी का सहारा लेकर आगे चले, ये है। और अभी दूसरी मीटिंग होना है, अभी ठीक 5 बजे है, तो 6 बजे आ जाए, क्योंकि 6:45 बजे मुझे दूसरी जगह जाना है। और अभी भी जरा एकांत में जाके आदत वस्तु में सारी यादें आएंगी, तो यादें हटाना आसान थोड़ी है, कोई तुम्हें हमें भी आती। जिन दिनों ये आश्रम बनता था ना, तो लगता था ईंटा भी नहीं आया, बजरी आनी है, सीमेंट की बोरियां बड़ी महंगी हो गई हैं, वो तो ख्याल आएगा। लेकिन ख्याल आना इतना कोई बुरा नहीं है, वो जरूरत है उसकी भी आएगी, पर एक क्षण तो है जब ध्यान की जरूरत है, इसकी नहीं है, जब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर अभी तक धन की जरूरत थी, स्त्री की जरूरत थी, और कुछ जरूरत थी, अब मान लो मृत्यु का समय है, तो वहां ले जाओगे क्या? तो अब तो नहीं जरूरत ना, मरते समय तो नहीं चाहिए ना। तो मरते समय सबकी याद छोड़ करके परमात्मा की याद, अपनी याद, आत्मा की याद, और परमात्मा की याद। अभी कहा था भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतम अपि सुंदरम। भक्ति के लिए शुरू किया था ना, भक्ति के लिए दूसरा होना अच्छा है, उससे प्रेम आता है, भक्ति आती है। तो पहले दूसरा खड़े करके प्रार्थना करो, नहीं दिखता तो भाव में, प्रार्थना में डूबो। हाँ, अब नहीं है भक्ति तो अपन क्या कर सकते हैं, पर हो तो बहुत अच्छा है। और जब भक्ति आ जाए, प्रार्थना करते मन लग जाए, कौन सा गीत? जो गीत आप गा सको, जिस गीत से आपके मन को अच्छा लगे। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत नरेंद्र से, विवेकानंद से कहते थे कि वो गीत गा। नरेंद्र उठाता, चल उड़ जा रे पंछी, ए पंछी उड़ जा, ये देश बेगाना है, ये देश तेरा नहीं है। बस वो नरेंद्र गाते और रामकृष्ण परमहंस चले जाते। कभी कभी तो ज्ञानी संतों को भी शब्द की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मरते समय क्या कहते हैं? गीता सुनाओ। ना भी अकेला, उसका मन भी है कि मैं ध्यान में जाऊं, पर नहीं जा पा रहा, लगता है मैं ध्यान में जाऊं, पर चर्चा करोगे तो चला जाऊंगा, नहीं चर्चा करोगे मेरा मन भी लग जाएगा। कभी कभी मुझे बाथरूम जाना है, बातों में लगा दो तो भूल जाता हूँ, और जल्दी हो तो प्रवचन में चला आता हूँ। तो कभी कभी तुम्हारा भी मन है कि मेरा ध्यान लगे, पर इतना मन नहीं है। यदि उस समय उसी तरह की कोई बात बोल रहा हो तो जल्दी चले जाओगे। तो पढ़ना, सुनना, गाना, ये ध्यान वाले के लिए सहयोगी है, तो उसकी मदद लो। तुम सब एक स्थिति के तो नहीं हो, इसलिए कैसेट का सहारा लेके कोई गीत लगा के, कौन सा गीत? जिस स्तर के तुम्हारे अंदर भक्ति भाव ज्यादा है तो भक्ति का गीत लगा लो, ज्ञान का लगा लो, जो भी ज्यादा तुम्हें अच्छा लगे उसको लगाओ। एक माता अभी अभी चली गई है, वो कहती थी मैंने आपका फला कैसेट 36 बार सुना है, 36 बार। कई बार तो एक ही गीत यदि तुमको 10-5 बार सुना दे तो फिर कहोगे कोई दूसरा सुनाओ। तो भगवान का गीत गाते 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 किसी को और नहीं सुनाना, सुनना है। कोई गाए तो भी सुनो, और तुम गाओ तो तुम सुनो, सुन सुनकर। इसलिए गुरु महाराज जब गाते हैं शब्द तो गा के कहते, कह नानक सुन रे मना। अपने मन को ही सुनाते हैं, सुन। आप भी अपने मन को सुनाओ, और सुनते सुनते
अपना प्रवचन, अपना कीर्तन सुनते सुनते डूब जाओ आनंद में। किसी और पर किराए के कथा करने वाले, किराए के भजन गाने वाले जरूरत ही न पड़े। तुम्हारी आवाज कम अच्छी होगी पर अपना गाना अच्छा लगता है, इसलिए आप गाते गाते सचमुच भजन को साधना बना लो। भजन को साधना, भजन को ध्यान बना लो, जीवन धन्य होगा। बाकी चर्चा अभी फिर 6 बजे थोड़ी देर करेंगे। आप लोग थोड़ी देर पैर सीधे कर लो, फिर आ जाओ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए अपनी ओर से बिना कोई भूमिका बनाए अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मीनू गोयल जी, कृपया आए और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें आज के गुरुदेव के प्रवचन पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा श्रद्धापूर्ण नमन और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस वाणी में गुरुदेव असंगता और शुद्ध चैतन्यता की ओर कैसे जाए, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसी भाव में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव ने यहाँ 3 बिल्कुल नए ध्यान के रास्ते बताए हैं, जिससे हम प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य को कैसे प्राप्त हो। हालांकि गुरुदेव तो सदा ही नित्य नूतन ध्यान और चिंतन की पद्धतियां हमें समझाते रहते हैं, पर आज की वाणी में जो सोने से पहले का चिंतन और ध्यान गुरुदेव ने बताया है, वह बिल्कुल निराला है, सरल है और हर कोई कर सकता है। गुरुदेव की इस विलक्षणता और सरलता के साथ जो ध्यान सिखाने की प्रक्रिया है, वह हमें कृतकृत करती है और उनके आगे स्वतः ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। सच में प्रभु की हम पर असीम कृपा है, जो हमारे सामने वे स्वयं ही परमात्मा रूपी गुरुदेव बनकर हमें अपने आप को जनाने का जो भागीरथी कार्य है, उसे भी गोपद जितना सरल करके बता रहे हैं। यहाँ गुरुदेव ने पहला ध्यान नींद से जोड़ा है। दूसरा, यदि नींद वाले ध्यान में मन ना लगे, रस ना आए, तो उसे रूप नाम स्थान आदि से जोड़ा है। और तीसरा, इसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब दूसरे वाले को ध्वनि और स्वर और उससे जुड़े शब्दों और उनके भावों के साथ जोड़ा है। तो इस प्रकार यहाँ 3 पद्धतियां हैं। हालांकि सबकी मंजिल एक ही है, वह है स्वयं को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना। पहला नींद वाला ध्यान है। गुरुदेव ने पूर्वार्ध में निर्लिप्तता के बारे में चर्चा की थी, यानी कि स्वयं में के ऊपर कुछ भी न लादना, न क्रिया, न लिंग, न धन आदि ऐसी कोई स्थिति हमारी गहरी नींद में नहीं होती जब हम कुछ नहीं होते, केवल प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं। गुरुदेव ने कई बार पहले भी कहा है कि नींद थोड़े समय की मृत्यु है और मृत्यु लंबे समय की नींद। इसी थोड़े समय की मृत्यु को हमें प्रैक्टिस करने को कहते हैं। इस ध्यान में सबसे पहले कोई ऐसा दिन छुट्टी का ढूंढना है जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और इस अनुभव को हम बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। और अल्पाहार करें, जिससे बार बार न तो हमें बाथरूम जाना पड़े और न ही हमें भूख परेशान करे। अब लेट जाएं और अपने ऊपर से सारे बोझ हटा दें, अर्थात अपने चित्त पे से सारे भाव, अर्थात सुखी दुखी, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, मनुष्य होना, धनी निर्धन होना, ये सारे भाव अपने भीतर से हटा लें। ये आसान तो नहीं है, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हैं जो चिज्जड़ ग्रंथि बनकर हम में रमे हुए हैं, पर कोशिश करनी है। जिस प्रकार सोने से पहले नहाकर हम फ्रेश होते हैं, उसी प्रकार इस चित्त को ज्ञान की गंगा में नहलाकर शुद्ध चेतन बनाना है। अपनी चेतना को देह, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि से अलग रखना है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष का भाव भी नहीं रहे। यह सबसे कठिन है, क्योंकि यह भाव तो मनुष्य अगर पागल हो जाए तो भी नहीं छूटता, पर छोड़ना है, कोशिश करनी है। इतना करने के बाद लेटे रहें।
इस स्थिति में हम विशुद्ध चेतन हैं। यहाँ हमें नींद भी आ सकती है, पर इससे हमें विचलित नहीं होना है। जब उठे तो फिर बिना हिले डुले, आंखें खोले बिना उसी भाव में लेटे रहें। ध्यान में ऐसे नींद आएगी जाएगी, पर हमको समझ आएगा कि आप उसी भाव में हो। आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देह मुर्दे की भांति पड़ा है और हम वही हैं अकेले। यही अपने स्वरूप का ध्यान है। जैसी अवस्था में नींद आएगी, उठने के बाद भी वही आभास रहेगा। ऐसा एक दिन एक्सपेरिमेंट करके रोज रात में सोने से पहले ऐसे भाव लाने हैं। बिस्तर पर सोने से पहले आधी घंटा लेट बिस्तर पर सोने के पहले हम आधी घंटा पहले लेट जाएं और रोज मरने की प्रैक्टिस करें, जिससे जब असल में मरने का समय आए तो हम सहज ही इस अवस्था में स्वयं को ले जा पाए। कई को इस ध्यान का इतना आनंद आता है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ जाएं और वे जो ध्यान के बाद भी जो सो गए थे, उठने के बाद उसी भाव में रहें और बैठकर ध्यान करने लग जाएं और निज स्वरूप का अनुभव करें। यह समय उनके स्मरण करने का है जो अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं। इस प्रकार हमें न तो एक्सीडेंटली सोना है और न ही फिर हमें कभी एक्सीडेंटली मरेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ इस देह का त्याग करेंगे। यह नींद का उपयोग बहुत लाभदायक है। हमारे भीतर कई ख्याल आएंगे, पर इनसे हमें विचलित नहीं होना है। जिस प्रकार पुत्र, धन, पत्नी को मृत्यु के समय कोई आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार जब मृत्यु की प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी भी ख्याल का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार हमें निस्वरूप के भाव में डूबे रहना है, तृप्त रहना है। पर जिनको इस अकेले के ध्यान में आनंद या रस नहीं है, वे अपनी चेतना को राम नाम में, गुरु स्मरण में लगा सकते हैं। अर्थात अपनी स्मृति में संसार नहीं लाना है, उसी का स्मरण करना है जिस पर हमारा परम भाव हो। हमें ऐसे का चिंतन करना है जिसके चिंतन से हमें नींद भी ना आए। हमारे भीतर ऐसा आनंद रहे कि हम उसमें डूबते चले जाएं। फिर वह चाहे कोई रूप हो, नाम हो, गुरु की स्मृति हो, पवित्र भूमि हो, तीर्थ हो, कुछ भी हो सकता है। अर्थात हमें सजगता के साथ यह देखना है कि हमें किसे याद करना है। सुबह का समय है और आपका मन आपके इष्ट में लगा है, इसी का स्मरण कर रहा है। ऐसे स्मरण करते करते आप पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगे और आप में और आपके इष्ट में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इस प्रेम को गुरुदेव ने प्रेमाद्वैत के नाम से समझाया है। इस प्रकार आंख बंद करके साकार को भजने से हमारी एकाग्रता और भावना बनेगी, ध्यान लगेगा, संसार हमसे दूर होगा। इस तरह ध्यान करते करते कुछ दिन बाद सब दृश्य भी छूट जाएंगे और जो रह जाएगा वह है शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। इसलिए यहाँ कोई बंधन नहीं है। जिसकी जहाँ निष्ठा हो वह वहाँ ध्यान लगाए। जहाँ भाव होगा वहीं श्रद्धा और निष्ठा भी होगी, वहीं मन भी लगेगा और स्नेह स्नेह हम अध्यात्म की राह पर अग्रसर होते जाएंगे। यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि भक्ति से नाम संकीर्तन और भजन गीत आदि द्वारा भी ध्यान कर सकते हैं। अपने इष्ट का भजन और संकीर्तन का सहारा लेकर भी हमारा मन उस एक के भाव में डूब जाता है। ध्वनि और स्वर हमें आकर्षित करते हैं, पर यदि उनके साथ शब्दों के भाव भी जुड़ जाए तो हमारा मन भी उसी भाव में हो जाता है, डूब जाता है। ज्ञानी को भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार हमने सुना है कि सिद्ध पुरुष भी देह त्यागते समय गीता जी सुनना चाहते हैं, क्योंकि तब उन्हें भी ध्यान लगाने के लिए शब्दों की सहारे की आवश्यकता होती है। प्रभु के गुणगान, नाम संकीर्तन सुनने के बाद का बहुत महत्व है। यह सुनना और गाना अर्थात स्वयं को सुनाना भी बहुत जरूरी है। जैसे
नानक देव जी जब शब्द गाते हैं तो कई बार लास्ट में कहते हैं, कह नानक सुन रे मना। जब ध्यान में जाने की इच्छा हो पर बन नहीं पा रहा हो तो ये सहारा हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे भीतर इस अनुभव को पाने की इच्छा हो और सही गुरु का साथ हो तो वे हमें वहां तक जरूर ले जाएंगे जहां वे स्वयं हैं। इस प्रकार चाहे साकार वाले हो या नाम वाले या चक्र वाले, धीरे धीरे वे हमें इसी राह पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हम भजन को साधना बनाकर अपना कल्याण सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने आज प्रस्तुत की। और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते समय सबसे पहले जो आपने पहले पूरे प्रवचन का एक सार जो प्रस्तुत किया वो बहुत सुंदर था, और उसके बाद आपने उसी को विस्तृत रूप से समझाया। शब्दों का चयन बहुत सुंदर था, भावों को आपने सरलता पूर्वक प्रस्तुत कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार है। और अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ गुरुदेव के लंबे सानिध्य का लाभ उठाए हुए हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई श्री प्रवीण मित्तल जी हमारे साथ हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं तो आप कृपया आज के प्रवचन पर कुछ कहें और आज के कार्यक्रम का समापन भी उसके उपरांत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज का प्रवचन मैंने सुना, लेकिन चूंकि मैं जुड़ नहीं पा रहा और मैंने कल का भी कंटिन्यूएशन में सुना नहीं है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से तो इसके ऊपर कहना मेरे लिए संभव नहीं होगा। पर बहन जी ने सारा जो है बड़े अच्छे से बोल दिया इस पे, तो इस बारे में तो मुझे आज क्षमा करें सर, आप इस बारे में तो नहीं मैं कह पाऊंगा, कोई और भाई कह ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हेलो हेलो। हेलो जी भाई साहब, जी 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 हाँ, कोई जी। और भाई कह ले तो ज्यादा हाँ जी, अच्छा हाँ होगा। हाँ, जी भाई साहब जी। मैं बीच में जो उठना पड़ गया था प्रवचन से 2-3 मिनट के लिए, तो मेरा वो पूरा समझ में मैं पकड़ नहीं पाया, तो मैं बोलना मेरे लिए ईमानदारी की बात नहीं रहेगी। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। जी आदरणीय कमल किशोर पांडे जी से अनुरोध है कि वो 2 शब्द आज के प्रवचन पर अवश्य कहें और उसके उपरांत कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव जी। सतत स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन, और अपने गुरु भाइयों एवं बहनों का भी सादर नमन एवं वंदन। आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, आ रही है। जी भाई साहब, आ रही है। तो आज के गुरुदेव के प्रवचन में मुझे ये बात जो अच्छी लगी वो ये है कि हम जाने कितना बोझ अपने ऊपर लाते हैं। सिवाय परमात्मा के चिंतन के अलावा जितने भी बोझ हैं वो हम जो है वो सुषुप्ति को छोड़ करके उसी के संस्कार से हम स्वप्न में भी वही बोझ लादे रहते हैं, उन्हीं संस्कारों से उन्हीं में घूमते रहते हैं। और जागृत में तो हमारा निरंतर चिंतन संसारियों से भले कुछ कम हो लेकिन लगभग वही चिंतन चलता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इन सारे बोझों को अलग करके चुपचाप एकांत में और कोई ऐसा समय निकालो जिस दिन छुट्टी हो, उसमें भोजन भी हल्का हो, जिससे कि तामसी और राजसी जो गुण हैं उनसे हटकर के सात्विकी गुण, सात्विक तत्व हमें बढ़ा हुआ हो तो ध्यान में सुविधा होती है। तो ऐसे करके नींद से पहले गुरुदेव ने कई मंत्र दिए
कि नींद से पहले ध्यान। अगर हम नींद से पहले ध्यान में निश्चिंत होकर के और निर्बोझ होकर के अगर हम पहुंचेंगे, शुरुआत करेंगे, तो उसी को आगे चल के हम योग निद्रा भी कहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम जहाँ सोए थे वहीं से तो जगोगे। हरिद्वार में अगर सोए थे, दिल्ली में थोड़ी जगोगे जाकर के। तो जिस स्थिति में हम सोएंगे वही स्थिति, और हम में से कुछ भाई लोग ऐसा अनुभव भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, कि किसी किसी दिन कभी न कभी किसी का चित्त ऐसा होता है जो सत्व गुण से ज्यादा प्रभावित होता है। तो उस दिन ऐसा होता है कि लगता है हमें रात में नींद कम आई लेकिन ताजगी पूरी बनी रही। ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है, हम सब लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है। तो ये जो योग निद्रा है, यही योग निद्रा, फिर गुरुदेव इसी का उदाहरण देते हैं कि जब तुम्हारी अंत समय होगा, तो अंत समय मृत्यु तो बैठे बैठे तो होती नहीं, बहुत कम योगियों की होती है। तो जब लेटने पर ही मृत्यु होती है, तो शवासन का या लेटने पर ही तुम अपनी मृत्यु की तैयारी पहले से ही शुरू कर दो, कहने का आशय हुआ। फिर तो ये कहा ही दिया कि लास्ट में कि जब मृत्यु की समय आए तो खाट छोड़ दो। तो वो तो समय हर कोई नहीं जान सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर हम इसका अभ्यास की आदत डाल लें तो ये हमें बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फिर गुरुदेव ने साकारोपासना की भी बात बताई कि साकारोपासना में भी, जिसमें द्वैत खड़ा किया जाता है, जिससे प्रेम प्रेम तभी तो होगा, प्रेमाद्वैत कि जो हम दूसरे को खड़ा करेंगे। तो वहां पर एकांत में रहो, लेकिन एकांत में भी किसी के पास रहो। साकार उपासना के लिए है, तो एकांत में अपने इष्ट के पास रहो, और इष्ट के पास रहने से हमारा चित्त भी शुद्ध होगा, और हमारा जो कोई सस्वर पाठ हो, कोई शब्द हो, उसमें भी हम लोग अपने मन को स्थिर कर पाए। जैसे या मृत्युशैया के बाद ये कहा जाता है कि विनय गीता सुनाओ, तो योगियों में भी किसी किसी की शब्दों में रुचि होती है। तो इस तरह से साकारोपासना में भी हमें, यद्यपि गुरुदेव ज्ञान योगी हैं, लेकिन साकारोपासना में भी वही सिद्धि हमें मिल सकती है जो ज्ञान योग में मिलती है, वही साकारोपासना मैंने भक्ति योग में भी मिलती है। तो भक्ति योग में हमें किसी को सामने रखना पड़ता है, और उससे हम द्वैत के रूप में सालोक्य और सायुज्य और सारूप्य और सामीप्य भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। और इस ज्ञान योग में हम जो है वो ब्रह्म से हमारा एकाकार साधर्मिता हो जाती है। तो आज के गुरुदेव का प्रवचन में ज्ञान योग, और सबसे बड़ी बात यही आई कि जितना हो सके, ये बहुत बड़ा सूत्र है कि जितना हो सके उतना हम बोझ अपना कम करें। ये बात मुझे बहुत पसंद आई आज, कि बोझ कम करें। अगर हम बोझ कम करेंगे तो उतना ही हमारा जो है वो मन निर्विचार हो जाए। और निर्विचार और निर्विकार लगभग एक ही बात है, क्योंकि विचार, जब निर्विचार के मतलब है कि निर्विकार तो हो गई, जब हम इस रास्ते पर बढ़ेंगे तो निर्विचार होंगे तो निर्विकार भी होंगे, क्योंकि निर्विकार की हम साधना शुरू करेंगे, विकारों को हम छोड़ेंगे। तो निर्विचार जब होंगे तो हमारा संकल्प सिद्ध होने लगेगा, यानी विकल्प कम हो जाएंगे और संकल्प थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा। और ये संकल्प बढ़ते बढ़ते एक दिन हो सकता है कि हमको पूर्णता भी प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब समय की धारा शिखर को स्पर्श कर चुकी है, चूंकि आपसे अनुरोध है कि कृपया आज के कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। अभी आज के आनंद की की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो 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 नारायण नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण। नमो नमो